अमजद इस्लाम अमजद जो कि पाकिस्तान के एक बहुत मायानाज शायर, एक क्रिटिक, एक कॉलमिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट, उनकी डेथ हो गई है। सो आज हम उनके अफ़सोस में भी हैं और आज हमने सोचा कि उनको हम याद करें कि इसकी गलियों में रहे गर्द सफ़र की सूरत, संग मंजिल ना बने राह का पत्थर ना हुए। नज़्म का उन्वान है मोहब्बत की एक नज़्म। अली भाई सुनिएगा। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए तो चाँद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लें। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, हाँ, कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें वाह! मुझसे मोहब्बत है। He was an extremely kind man and full of life. तो हमने हमने सोचा कि हमें we need to celebrate his body of work. Welcome to Lollipop. You're watching Naya The Lifestyle. मेरा नाम है वकास अबीब राना। आज हमारे लिए एक बहुत ही सैड दिन है क्योंकि अमजद इस्लाम अमजद जो कि पाकिस्तान के एक बहुत मायानाज शायर, एक क्रिटिक, एक कॉलमिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट, उनकी डेथ हो गई है। सो आज हम उनके अफ़सोस में भी हैं और आज हमने सोचा कि उनको हम याद करें, तो किस तरह करें? अमजद साहब के साथ कुछ मुलाकातें हुई और जब भी उनसे मुलाकात हुई मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा विटी पाया और बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ। और वो महफ़िल की हमेशा वो जान रहे हैं। जब भी यंग शायर भी बैठे होते थे वहाँ पर तो उन्होंने उनको इनकरेज करना और उनकी जो शायरी थी उसको बहुत गौर से सुनते थे। ये चीज़ मुझे उनमें बहुत अच्छी लगी थी और वो एप्रिशिएट भी करते थे। और समटाइम्स वो जब कोई ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त बात कोई करता था, कोई मिसरा कहता था तो वो दोबारा उसको कहते थे, अच्छा क्या दोबारा बोलो? तो वो सुनते थे। मैंने उनको ये चीज़ करते देखा। ही वाज़ अ एक्सट्रीमली काइंड मैन एंड फुल ऑफ लाइफ। तो हमने सोचा कि हमें वी नीड टू सेलिब्रेट हिज बॉडी ऑफ वर्क एंड हिज लाइफ एज़ वेल, जो उन्होंने पाकिस्तान को, जो इस दुनिया को, जो उर्दू की ज़ुबान के लिए जो उनकी खिदमात हैं, सो वी नीड टू सेलिब्रेट दैट। और इसके लिए मैंने आज हमारे साथ मौजूद हैं मामूल की तरह अली वारसी और कैसर खान, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं खिज़र हयात। खिज़र जो हैं, ही इज़ अ रिसर्चर, वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। खिज़र को बहुत ज़्यादा अमजद इस्लाम अमजद की जो ज़िंदगी है, जो शायरी है, उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आई रिक्वेस्टेड खिज़र टू जॉइन अस टुडे ताकि वो हमारे साथ उनकी जो फॉर्मल उनका जो इंट्रोडक्शन है वो करवा सकें। तो खिज़र ज़रा बताएं हमें अमजद इस्लाम अमजद की लाइफ के बारे में और उनका जो काम है उसके बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच वकास भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। जब से ये ख़बर सुनी है दोपहर को ना, तो मतलब एक अजीब तरह की एक फीलिंग्स आ रही थी। मतलब आप रिविज़िट कर रहे होते हो, ज़हन में चल रहा होता है कि एक बंदा है जिसके साथ आपकी इतनी एसोसिएशन है, या कितने मोमेंट्स पे आपने उस बंदे की लिखी हुई कोई चीज़ उसने आपको कंसोल किया है, या हुँ, हुँ। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उनको कहीं न कहीं ट्रांसलेशन मिली है उस बंदे के वर्ड्स में। हम्म। तो उस तरह की सारी चीज़ें मुझे याद आती रहीं, अमजद इस्लाम अमजद की पर्सनैलिटी और वो सारा फ्लैशबैक्स ना। तो आई वाज़ वेरी मच ईगर। तो मैं जब आया हूँ तो आपने कहा कि हम पॉडकास्ट करने लगे हैं, तो व्हाई नॉट। मैं द मेरा आइडिया वाज़ कि हम आज उनकी जो शायरी है ना अली, हुँ, उसके थ्रू उनको याद करें, उनको सेलिब्रेट करें, उनकी या, लाइफ़ को या। सेलिब्रेट करें। उनके शायर, उनकी नज़्में जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि उनकी रेंज क्या थी। और देखिए मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना अमजद साहब के साथ, वो शायरी का जो इंट्रोडक्शन है, वो जो उनकी रोमानवी शायरी है ना, मतलब वही हाँ, उनका आई थिंक सबसे बड़ा एहसास है उनकी शायरी में, जो उनका एक वर्टिकल है वो वही है। और मैं कहता हूँ क्या बात है! हाँ किस जी। तरह उन्होंने जो मोहब्बत है ना, जो इश्क है, उसकी जो छोटी से छोटी भी डिटेल है ना, उसको जिस तरह टच किया है, जिस तरह उसकी जो करवट है, उसको बयान किया है, उसके उतार, उसके चढ़ाव को जिस तरह बयान किया है, आई थिंक वो अमजद साहब के अलावा कोई भी नहीं कर सका। और इतनी डेप्थ में, खिज़र साहब मतलब जितनी डेप्थ में हाँ वो जी। गए हैं, आई डोंट थिंक कि कोई इसमें जो है ना वो जा सका है। क्यों अली? आई टोटली एग्री। और जैसा खिज़र ने बताया कि सुबह मेरे लिए भी एक बहुत ही अफ़सोसनाक, बिकॉज़ यू रिमेंबर जब आपकी वो यंग शायरों के साथ मुलाकात हो रही थी, उनके साथ मैं भी वहीं मौजूद था। Ali was also और there. और हम जो वहाँ पर उनको देख रहे थे, उनसे सुन रहे थे, इट वाज़, आई मीन ही इज़ सच अ ह्यूज कैरेक्टर, हाँ, और ह्यूज उर्दू फिगर। ज़ुबान का एक ह्यूज फिगर है।
और हम जब वहाँ पर बैठकर उनकी बात को सुन रहे थे, उनसे मिल रहे थे, तो वी वर इन सॉर्ट ऑफ ऑ इंस्पायरिंग एक जो या थी ना वो एक उनकी शख्सियत, और फिर ऑ जो है वो ज़ाहिर है कि आपके सामने जब वो इन हिज फ्लैश एंड ब्लड वो या सामने आपके नज़र खड़ा हुआ आ रहा होता है, तो वो था। और फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब के साथ एक और भी मुलाकात रही, बहुत ही कुछ जो उनकी नज़में हैं, कुछ शायरी जो है इनकी वो बहुत ही टचिंग किस्म की शायरी, और मैं एक पढ़ना भी चाहूँगा बाद में, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। इसको मैं पूरा आपके सामने जो है वो मैं अपनी आवाज़ में जो है बहुत वो खूबसूरत। हाँ क्योंकि यही आपको पता है मतलब दुनिया में दो ही दो ही आवाज़ तो हैं, आवाज़ें हैं, तो मैं वो ज़रूर जो है वो लता और अली वारसी। हाँ, तो वो जो वी है आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट तो अली। वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा, बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि उनका बॉडी ऑफ वर्क में सिर्फ शायरी शामिल नहीं है, उनकी नसर जो है वो बहुत ही बेहतरीन, उन्होंने कॉलम निगारी की है, उसके अलावा उन्होंने अदब के ऊपर लिखा है, उन्होंने ड्रामा नवीसी की है, उसके बाद उन्होंने जो उनकी शायरी है वो तो आपके सामने ही है, और अमजद इस्लाम अमजद साहब के जो वीडियोस भी कुछ जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगी, जहाँ पर उन्होंने अपनी शायरी पढ़ी है। सो पढ़ंत जिसको कहा जाता है, एक ऐसा जॉनरा जो कि ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने जो है वो जिसको बहुत ही पॉपुलर करवाया, बट एट द सेम टाइम उनकी भी कुछ बहुत ही खूबसूरत शायरी है। और ये जो नज़म है, इसके बारे में मेरा ये व्यू है कि ये जिस वक्त उनकी डेथ हुई, द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड, बिकॉज ही वाज अ होपलेस रोमांटिक इवन टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, और उसके अंदर कुछ आखिरी जो हिस्सा है उसका, उसी नज़म का, वो इतना खूबसूरत है कि जब आखिरी वक्त किसी आशिक का आता है तो उसके साथ और दो जो प्यार करने वाले होते हैं उनके जब आखिरी वक्त आता है तो उनके साथ, तो वील रीड दैट, बट आई थिंक इट वाज it's sad that we are discussing him after his death, but at the same time it's important that we discuss him, या because ये and more important so celebrate his and life अली, celebrate celebrate his his writing. life, his या writing. हाँ जी। For us, जैसे वो कहा जाता है ना कि अमजद इस्लाम अमजद जो उनकी फिजिकली तो वो शायद हमारे से एक दो दफ़ा जैसे आपने बताया मैं, लेकिन अमजद इस्लाम अमजद की शायरी जो है, उनका जो अदब है वो मौजूद है, और क्योंकि अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे दरमियान रहे, लेकिन वो पहले भी हमारे दरमियान नहीं थे, हमारे दरमियान वही चीज़ थी जो आज भी हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल ऐसे। एंड इट लिव्स How ऑन, true, बेहतरीन how इट लिव्स true. ऑन। मैं ये बताऊं कि इतनी प्यारी उनकी विट थी, जब उन्होंने जो क्रैक करना होता था ना, तो वो जब माहौल बन जाता था ना, तो फिर वो अपना एक हल्का सा जो है ना अपने लहजे में वो बात करते थे और समा बांध देते थे। यकीन करें महफिल को ऐसे पकड़ के जकड़ के रखते थे, और फिर वो इट वाज सो मच फन। मतलब रज़ा रोमी जो हैं, उनके घर पे भी कुछ गैदरिंग्स महफिल होती रही हैं जहाँ पर ही वाज ऑलवेज देयर। मतलब रज़ा भाई के रज़ा साथ ऑलवेज के, इनवाइटेड हिम। हाँ, वो उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था उनका। नहीं तो हाँ जी। आप लोग भी बता रहे हैं, तो उनसे मिलने वाले मतलब जितने लोग हैं, उन हाँ लोगों ने यही बताया है कि अमजद इस्लाम अमजद को कभी भी हमने उनकी एजिंग नहीं देखी। मतलब कभी नहीं फील हुआ कि यार अब ये बंदा वो वाला नहीं रहा। ठीक है, तो एंड तक मतलब +70 तक आमना मुफ्ती बताती हैं, वो बताती हैं कि मैं बेसिकली उनकी बेटी और मैं मतलब हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी भी मैंने उनको मतलब ऐसी फील ही नहीं आई कि उनको मैं अंकल कहूँ या बड़े हाँ, मियाँ कहूँ या कोई इस तरह का। तो जैसे वी आर फेलोज। अमजद साहब की शायरी देखे ना, हाँ। रोमांस को मैं कहता हूँ। अभी हम मैं लेट्स इनफैक्ट स्टार्ट, आई वांट टू शेयर अ शेर ऑफ अमजद साहब विद यू। तो उनका ये है कि हिजर की अंजुमन से हर साथ इश्क बेताब की तरह गुजरी। तो ये साथ का जो मतलब है वो मैंने खिजर साहब से पूछा, तो खिजर साहब मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ ऑडियंस के लिए, क्या मतलब होता है साथ का? सर सात मतलब होता है घड़ी। घड़ी। ठीक है, अब तो मैं अब दोबारा पढ़ता हूँ, ये अब हिजर आप की अंजुमन से हर साथ अश्क बेताब की तरह गुजरी। हाय, तो क्या मतलब बात है कि हिजर की अंजुमन है, हिजर की महफिल है। हाँ तो उसमें से हर घड़ी ऐसे गुजरी है जैसे कोई अश्क बेताब आंखों से हाँ टपक रहा है। हाँ मतलब एक एक घड़ी का उन्होंने क्या हिसाब दिया। ये उनकी इमेजरी इसको कहते हैं। जी मतलब जी। जो उन्होंने पोर्ट्रे किया, एक मंजर हमारे सामने गम कि को जो अश्क रवा उन्होंने है। डिपिक्ट किया है ना, आहा, वो कमाल क्या है। बात है। हमको यार देखो, हार्ट ब्रेक, हमको हिजर को, लव। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो इसमें जो खिजर साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि देखो, एक ये भी कहना है, जो आपने वो देखिए द बुक थीफ एक मूवी है, हाँ जी। द बुक थीफ के अंदर एक बड़ा मज़ेदार सीन है कि वो यहूदी होता है लड़का, और उसकी जो एक बच्ची होती है, तो वो छोटी सी बच्ची होती है, तो वो ना उसको उसको उन्होंने छुपाया हुआ होता है, हिटलर का जर्मनी का सीन है, और उसको उन्होंने अपने घर की बेसमेंट में छुपाया हुआ होता है, तो उसको ना वो कहता है कि मुझे बहुत अरसा हो गया, मैंने देखा नहीं है कि बाहर कैसा है,
तो मुझे बताओ कि बाहर आज मौसम कैसा है? तो वो कहती है कि क्लाउडी है और ये वो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे बताओ कि वो कैसा है, बयान करो बयान करो। हाँ और वो बच्ची कहती है कि ना कैसा है। वो वाह। मौसम जो है ना वो कुछ ऐसा है कि सब कुछ सफ़ेद है और हम्म, जो सूरज है ना वो एक डिस्क की तरह आसमान में जड़ा हुआ है। वाह और वो कहते और वो आंखें बंद करके सुनता है और वो कहता है आई सॉ इट। हाँ, ये जो बात खिजर साहब ये कर रहे मंजर हैं, कशी। मंजर कशी मंजर कशी, कि उसकी जो दिल हिजर जलेगी का, मंजर कशी मैं कहता अच्छा हूँ। हिजर की अंजुमन, हिजर बेसिकली इज अलहदगी, हाँ, ठीक है, दूरी। हम्म, और अंजुमन, अंजुमन जो है वो होती है जिसमें महफिल। सो अंजुमन है मगर किस चीज की? हिजर की। यानी हिजर इतना इतना ओवर आर्चिंग है, इतना बिल्कुल। ओवरवेलमिंग है कि इतना वो एक भर अंजुमन गया। बन, इतना भर चुका है। मैं हाँ। जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे हिजर ही हिजर हाँ है। जी, हिजर ही हिजर और एक वाह। अंजुमन लगी हुई है। हाँ तो ये एक मतलब कि इसको कहते हैं ऑपोजिट्स, द लाफ ऑपोजिट्स जैसे होता है ना कि हिजर है, हिजर में आप अकेले हैं Yeah. और साथ में अंजुमन है। तो ये बड़ी अच्छी उनकी बंदिश है। तो जैसे उसमें खामोशी से का शोर हाँ जी, जैसे कभी यूज होता है बहुत दफा। अब वो जो टाइम पासिंग का उन्होंने बताया कि वो मतलब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, वही टाइम है। आप हम्म, किसी महबूब के साथ हैं, आप किसी अपने के साथ हैं, प्यारे के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो वही टाइम है हम्म, जिसका पता भी नहीं चलता। ये जा रहा है, अच्छी फिल्म देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। मैं आप इंतज़ार कर रहे हैं तो टाइम वही है, लेकिन उसका सीक्वेंस जो है वो बदल गया। अब ये वो कह रहा है कि हिजर के साथ हिजर की घड़ी वो किस तरह की होती है कि जैसे आंसू निकल रहा है। हाँ, मतलब ये कमाल है। अश्क बेताब की तरह गुजरी। अच्छा, तो माहौल सेट करने के लिए another one I'll share that with you. So this is what we're going to do today. I hope कि you enjoy it. और वाह वाह, आप समझे कि आप बहुत खूब, आप मत करना समझे कि आज भूलिएगा। आज आप रात 12 से 2 वाला एफएम का कोई शो सुन रहे हैं। हाँ, तो अमजद साहब के भाई नाम। अमजद इस्लाम अमजद को अगर हम Yes. डिस्कस कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो शायरी के अलावा उनकी और शायरी के क्या कर अलावा सकते हैं? कितना हाँ, क्या मतलब कर और सकते कुछ हो सकता है। किधर साहब कुछ सुनाएं आप उसी तरह अमजद का। साहब का। और अच्छा, मुझे ना अमजद साहब का एक तो मेरी उनके साथ मुलाकात है। 2018 में जब फैज़ फेस्टिवल हुआ था अलहमरा में अली भाई, जी, तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब जावेद अख्तर साहब आए, तो मुझे एक सेशन मिल गया जिसमें जावेद अख्तर साहब और अमजद साहब बैठे। अमरीन सलाहुद्दीन साहिबा ने वो कंडक्ट किया था। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल सेशन ना। इतनी थॉट प्रोवोकिंग किस्म की डिस्कशन हुई लैंग्वेज पे, आर्ट कल्चर पे और तर्जमे के प्रोसेस पे कि तर्जमा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जावेद अख्तर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे याद है कि तर्जमा, शायरी का तर्जमा इस तरह से है कि आप इत्र जो है ना वो एक शीशी से दूसरी शीशी में उंडेल रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसमें से खुशबू ज़ाया ना हो। मतलब एक शायरी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आएगी शायरी, तो उसमें से बहुत कुछ ज़ाया हो जाएगा। अब तो वहाँ पे ये बैठे थे अमजद इस्लाम अमजद साहब भी। इन्होंने चूंकि, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी हैं। हाँ, that's another aspect of अमजद साहब बॉडी ऑफ वर्क कि इन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसलेशंस भी की हुई हाँ हैं। जी, ये जो अफ्रीकी हैं, जो नीग्रोज़ हैं, जिनको काले कहा जाता है, ठीक है? तो उनके हवाले से कुछ नज़में हैं पूरी दुनिया में ना, जहाँ-जहाँ लिखी गई हैं, उनको इन्होंने उर्दू में डाला है और बड़ा खूबसूरत टाइटल दिया है। टाइटल है काले लोगों की रोशन नज़में। काले लोगों की रोशन नज़में। अच्छा, अब उसमें से भी मैं चाहूँगा कि अली हमें कुछ सुनाएं कोई एक आध नज़्म। अच्छा, तो अब जावेद अख्तर साहब जब ये कह रहे थे कि भाई वो तर्जमा जो है ना वो शायरी का नहीं हो सकता, नसर का हो सकता है, शायरी का नहीं हो सकता, तो इन्होंने फिर उसको, चूंकि इन्होंने ट्रांसलेशंस की हुई थी शायरी की, तो इन्होंने फिर उसको काउंटर करने की कोशिश की और एक पैरेलल ओपिनियन देने की कोशिश की, जावेद अख्तर साहब से इत्तेफाक भी करते हुए और ये भी कहते हुए कि आप ये बताएं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ज़ाया हो जाए, अच्छा तो कम से कम ज़ाया होने में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना। अब बिल्कुल हम उंडेले ही ना, तो जो लैंग्वेजेस हम नहीं जानते, जिनका हमें पता ही नहीं, उनकी तारुफ चीज़ें ही हम नहीं तक है। पहुंचेंगी ही नहीं। तो बिल्कुल ना पहुंचने से बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ ख्याल बचा पहुंच कुछ, जाए। हाँ जी, ख्याल पहुंच जाए। ख्याल पहुंच जाए। बिल्कुल। तो ये उन्होंने तो कुछ सुनाए ना अब अमजद साहब का अच्छा, कोई शेर सुनाए। ये अब चूंकि अब तो हम भी बहुत मनाजिल तय कर चुके हैं उम्र की, तो जब आतिश जवान था
तो यूनिवर्सिटी लाइफ में जो इनका बॉडी ऑफ वर्क है वो ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म की नौजवानी हमें चाहिए होती है। अब हर कोई अमजद इस्लाम अमजद की तरह सारी उम्र नौजवान नहीं रह सकता ना अब दिल आप से। अमजद से फैज़ तक पहुंच गए। हम ज़रा आगे चले गए हैं, गालिब और मीर और मतलब साहिर थोड़ी हालात बहुत। बहुत ही ख़राब हो गए ना अली भाई। तो तब अमजद इस्लाम दिल जवान था, तो अमजद इस्लाम अमजद वो हमें बहुत ज़्यादा मुझे attract लग रहा है करते हैं। खिज़र साहब ने ना अभी अपनी शायरी शुरू करते नहीं है, जितने हालात ख़राब हैं ना। नहीं असल वो में अमजद इस्लाम उनको- अमजद के शेरों में अपनी कहानी बयान yes. करता है। हाँ। वो उनको ना उनके हर शेर के साथ ना याद आएगा ये मैंने कब लिखा था, किसके लिए लिखा था, किसको भेजा था? किसको भेजा था। तो सर किस- एक नए नए जी। SMS आना शुरू हुए। जी खिज़र साहब। एक नज़्म है जो तब हमें बड़ी अच्छी लगती थी। जी। शायद मतलब अब उसकी वो उसकी और भी कई सारी वजूहात हैं, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। नज़्म का उन्वान है मोहब्बत की एक नज़्म। अली भाई सुनिएगा। जी। अगर कभी मेरी याद आए, हम्म। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। वाह। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तिआरा था मेरे दिल का। अगर ना आए, हम्म, अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न वाह। टूटे। वाह वाह। वाह। मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती ना ना भूल भूल जाए। जाए। वाह। अगर वाह। कभी मेरी याद आए। यार इसकी जो उन्होंने पेंट किया है ना, जो हाँ, हाँ, जो हाँ। मंजर कशी है यार, आप बहुत उस पे strong गौर है। करें कि हाँ। वो क्या कह रहा है कि आप मुझे किस तरह से तलाश करें और मैं आपको किस तरह ढूंढूंगा। हम्म। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। वाह। आह क्या खूबसूरत नाजुक एहसास। क्या खूब है भाई। और ये आज के दिन के लिए मिलता है वैसे। हम्म। खुशबू मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, बिल्कुल। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, वाह। मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में औस कतरों में खुशबुओं में ना पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, वाह। मैं गर्द होती मसाफ्तों में तुम्हें मिलूंगा। वाह। ब्यूटीफुल। कहीं गर्द कहीं होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। गर्द वाह। होती। गर्द मट्टी मुसाफतों दे। दोबारा बोलने लाइन। अच्छा जी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। हाँ दुबर्रर। अच्छा मुकर्रर के बाद है जी दोबारा। तो पर हाँ वो हम मतलब वो एक वाकया ये सुनाया था अनवर एक मकसूद। मर्तबा I think अनवर Ali, मसूद साहब ये ने। this joke was cracked in one of those Yeah, meetings. वो बेसिकली हुआ ये था कि अनवर मसूद साहब जो है वो एक दफ़ा वाकया सुना रहे थे। तो सॉरी मैं नहीं interruption। ठीक है कि अनवर मसूद साहब जो है वो एक वाकया सुनाते थे कि गुजरांवाला में एक मुशायरा था। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो अगर आपने कोई बहुत अच्छा मिसरा कहा है तो वो जो सामीन होते हैं वो या तो कहते हैं मुकर्रर यानी दोबारा पढ़ें, और कभी कभार दोबारा भी कह देते हैं। तो एक साहब जो थे वो फर्स्ट लाइन में बैठे थे और उनके मुझे दोनों मुकर्रर और दोबारा इकट्ठे मिले। दुबर्रर। इरशाद फरमा दें। तो ये भी एक गलतुल्लाम भी है, हम गलती भी करते हैं कि सर ये दोबारा से दोहरा दें। दोबारा। अगर सितारों में औस कतरों में खुशबुओं में ना पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफ्तों में तुम्हें मिलूंगा। ब्यूटीफुल। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पितंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। वाह। वाह, वो वाह, जो शम्मा और वाह, परवाने शम्मा और वाला परवाने का रिलेशनशिप है, relation, क्या yes. बात है, क्या अलमिया कि मतलब वो जो परवाने मर रहे हैं ना वहाँ पे वहाँ पे मैं शम्मा भी के हूँगा। जुस्तजू में, तो वन ऑफ देम मैं भी हूँगा भाई। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पितंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पितंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा। हटना नहीं मतलब के मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा, किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। मतलब अपना पूरा एड्रेस दे रहा है ना कि अगर मैं तुम्हें ना मिल सकूं तो Address. कहाँ कहाँ। नहीं, ये जो है ना इटर्निटी, जो हर जगह Yes. मोहब्बत की जो इटर्निटी है ना, Eternity. हाँ जी। जो I think this is a very उसकी appropriate हाँ word. वो खूबसूरत। उसको बयान मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि उन्होंने हम इतनी उर्दू की ज़ुबान में, इवन दो हम उर्दू बोलते हैं, हमारी कौमी ज़ुबान भी है, लेकिन हम जनरली इतने अच्छे नहीं होते ये हैं। ऐसी है जैसे अमिताभ बच्चन की जो हिंदी है वो सब नहीं बोलते, हाँ जी। वो अमिताभ बच्चन ही बोल सकते हैं। तो लेकिन अली, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो हम इतनी उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास ना अल्फाज पूरे नहीं है, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। लेकिन इट्स जस्ट सो कि उनकी जो, अगर किसी ने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत की है या मोहब्बत के जज्बात को देखा है, समझा है, तो अमजद साहब की जो शायरी है ना उसको सुन के वो कहता है ओह माय गॉड यार, ही न्यू
वकास भाई ये जानते थे। यहाँ पे आपको थोड़ा एडवांटेज है। हम्म, यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हैं कि हम उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, या तो शायरी जो है ना ये अगर आप फील सिर्फ कर लेते हैं ना, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आपने उसका हक अदा कर दिया। हम्म, इसको बयान करना और उसको डिस्कस करना वो एक गैर जरूरी बात है ना। शायरी होती ही देखिए ये कि हर हाँ, बंदा ना आप उसको ना अपने तरीके से अपनी जिंदगी से अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करता है। अब अगर आप ये देखिए ना, ये जो आपने नज़म पढ़ी है ना, अगर आप फड़क गए हैं ना, हाँ, तो आपने हक अदा कर दिया शायर का ना। जरूरी नहीं कि आप बोल के बताएं कि यार ये कैसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, छोड़ दें। और ये हर बंदे का एक्सप्रेस करने का इसका अपना वो तरीका एक होता है। बड़ी खूबसूरत जो है माहे मीर एक फिल्म है, हाँ जी। समझ है भाई की। सरमद साहबाई की लिखी हुई और डायरेक्टोरियल भी, और डायरेक्शन उनकी नहीं, मतलब उनकी लिखी हुई फिल्म है। और उसके अंदर एक आई थॉट ही वाज द डायरेक्टर। no, he wasn't. लेकिन वो पहचान बन गई है कि सरमद की हाँ, फिल्म जैसे है। वो सरमद हाँ, साहबाई, हाँ बिकॉज जी। ऑब्वियसली सरमद साहबाई के जी अलावा जी कौन जी। लिख सकता है उस फिल्म को। हम्म, तो उसमें जो है ना वो एक मौके पर वो पूछता है कि शायरी क्या है। तो मंजर साहबाई साहब जो हैं वो सरमद साहबाई साहब का रोल अदा कर रहे हैं। आई मीन जो होता है ना, एक राइटर जो होता है वो जब लिख रहा होता है किरदार को, तो वो अपनी एक कहानी बयान करता है। तो वो ये उन्होंने मीर का एक शेर पढ़ा और उन्होंने कहा कि शायरी के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ न देखा फिर वजुज एक शोलाए पुरपेचो ताब, कि हमने सिवाय एक शोला एक पुरपेचो ताब के कुछ नहीं देखा। शमा तक तो हमने देखा था कि परवाना गया, वहां तक जाते हुए देखा है, एंड हाँ, देन ही जस्ट तो उसके बाद सिर्फ और वो शोला उसमें ही से नजर सिर्फ आना। वो जो शोला है, वो जो आग का, हाँ। वो थोड़ा सा हिलता है हल्का सा जब उसके अंदर आके कुछ बचता है, ऊपर उठते और उससे जो धुआं उठता है, दैट इज शायरी, विच मीन्स कि जब इंसान ओह माय पर गॉड, कुछ बीतती है या और वो उसमें फना हो जाता है, तो अपने फना का जो किस्सा वो बयान करता है, सूरत हाल। वो शायरी है। और ये है कि हर बात जानते हुए दिल मानता न था, हम जाने इतबार के किस मरहले में थे, वाह। हर बात जानते हुए दिल मानता न था, हम जाने इतबार के किस मरहले में थे। मैं उनका एक शेर पढ़ना चाहूंगा जी। कि शबनमी आंखों के जुगनू कांपते होंठों के फूल, आहा, वाह, क्या बात। शबनमी आंखों के जुगनू, शबनमी आंख, उसमें हल्की आंख जो है वो उसमें हल्की सी शबनम है, यानी हाँ, आंसू, हाँ, और वो चमक रही है, विच हम्म, मेक्स इट जुगनू। हम्म, शबनमी आंखों के जुगनू कांपते होंठों के फूल, फूल को अगर आपने कभी हवा में देखा है तो वो या ऐसा लगता है जैसे कांप रहा है। एक लम्हा था जो अमजद आज तक गुजरा नहीं। आहा। एक लम्हा था ओह माय आज तक गॉड, गुजरा नहीं। वाह, वाह, वक्त रुक गया। क्या बहुत बात। खूब, वो लम्हा पिन हो बहुत गया। खूब भाई, वो वाह, लम्हा ऐसा नहीं ही गुजर होता रहा, जिसे कहते हैं कोर मेमोरी बन ओह जाती माय है। गॉड, ऐसा ही होता है। कुछ लोग ना एक एक ऐसा वाकया आ जाता है जिंदगी में कि वहां रुक के रह जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं अरे वो। यार क्या वो कुछ बढ़ भी जाए ना, तो कभी कभार वो लम्हा जो होता है ना, हाँ जी। वो नहीं ओह बढ़ता। माय गॉड, जिसे गुलजार साहब ने लिखा था कि एक छोटा सा लम्हा है जो खत्म नहीं होता, आहा। मैं लाख जलाता हूँ ये भस्म नहीं होता। वो छोड़ आए हैं हम गलियां, मगर वो लम्हा लम्हा नहीं नहीं खत्म खत्म हो हो रहा। हम्म, वो गलियां हम छोड़ आए हैं, और मगर वो लम्हा नहीं खत्म। सर मैं इसी में इजाफा करूंगा कि वो एक और भी है, गुलजार का ही है कि जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, हम्म। एक पल रात भर नहीं गुजरा। ओए ओए होए होए होए, होए वाह, सेम। हाय हाय सिर्फ कि जो है मतलब वो एक हाँ, लम्हा उन्होंने है। अपना दोबारा एक्सप्रेस किया है दोबारा लेकिन जरा उसको- सुनिए, और ये गीत है वही हाँ, कि जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं ओए गुजरा। रात हाय भर। हाय। और एक जगह कहीं और भी वो लिखते हैं कि एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। ओह माय गॉड, कि एक लम्हे की दास्तान है तो बस वही अमर होगी, अटल हो गई। अटल हो भाई जाती है। वाह, कुछ कुछ भाई मोमेंट्स हाँ। होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, अगर आपने कभी मोहब्बत की है तो वो कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर जो आपको हॉन्ट करने के लिए वापस बार 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 आते रहते हैं। हाँ जी। दे नेवर लीव यू फुल्ली। वो कहीं किसी आपके मेमोरी के किसी बंद कमरे में पड़े रहते हैं, और किसी भी वक्त जो है वो आपके सामने यकायक आ सकते हैं। कभी एक मर्तबा उसी महबूब से नज़रें मिलने का जो मंज़र है वो आपकी आंख से वाह, नहीं जाता। वो जब भी आपके सामने दो महबूब नज़र आते हैं तो वो नज़रें मिलने का जो मंज़र है वो हम्म, आपकी आंखों में दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। हम्म। समहाउ कोई ना कोई जगह है जो आपकी आंखें जब एक दफ़ा पहली दफ़ा टकराई थी आपस में और आपने एक दूसरे को देखा था और देखते रहे थे, वो लम्हा जो है वो नहीं गुजरता कभी कभी। एक्चुअली पता क्या है, मैं अक्सर दोस्तों को कहता होता हूँ कि देखो, ज़िंदगी का अगर आप निचोड़ निकालोगे ना, तो ज़िंदगी में ना अगर कोई चीज़ काम की है ना, तो वो है मोहब्बत।
मोहब्बत का जो एक्सपीरियंस है ना, वो है काम की चीज़, या वो एक कोई सरमाया है। उसके अलावा ज़िंदगी में जो बाकी मामलात हैं, आई मीन इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट देम यू आर मोर देन वेलकम, ओह! बट आई डोंट थिंक देयर इज़ मच टू टॉक अबाउट देम। तो ये जो बात है ना, जो लम्हा, वो वाला लम्हा है ना, जो अमजद साहब ने बयान कर दिया और इतनी खूबसूरती से, मैं हाय! कहता हूँ वाह! अच्छा, इसी का ना इसी को आगे बढ़ाते हुए नुसरत साहब ने इनकी एक गज़ल गाई हुई है। अच्छा। उसके 2 शेर सुनाता हूँ, वो भी इससे मिलते-जुलते हैं। हुँ, उसका एक शेर तो ज़बान ज़द आम है, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। हुँ, अली भाई, जी जी जी। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, हम्म। हुँ। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है। गोशवारा आई नो, हाँ जी। जिसे ठीक है, रिकॉर्ड है कि हाँ। बस इतना सा है, तुम्हें निकाल के देखा तो बस खसारा है। हाय! हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो तो बस बस खसारा खसारा है। है। अगला शेर है, वो क्या विशाल कलम्हा था जिसके नशे में, वो क्या विशाल कलम्हा था जिसके नशे में, तमाम उम्र की फुरकत हमें गवारा है। ओए होए होए मतलब वो होए एक मिलने का एक वाह! लम्हा जो है ना, वाह! तो इतना कीमती है कि उसके बदले में सारी सारी उम्र की ज़िंदगी जुदाई हमें क्या कोई बात कुछ है! नहीं भई कहती वाह! भाई। वाह! वो बहुत खूब। हाँ जी, वो अमर ये है। जो बात है ना, ये यही है मैं आपको बात कर रहा था, आप मानते नहीं। ये है उनकी भीनी-भीनी और मतलब एक नर्मो नाजुक एहसास वाली, एक गुदगुदाती हुई, हुँ। नर्मो गुद जिसे कहते हैं ना कि शबनमी नहीं, किस्म की खिज़र साहब, शायरी। मैं आपको बताऊँ, उन्होंने ना जो सेंसिटिविटीज़ है ना, जी। जो क्रूअल्टीज़ हैं मोहब्बत की, जो चैलेंजेज़ हैं, जो देखिए ना, यहाँ पर मसला ना, अब मैं सारे अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इवन दो आई शुड बी टॉकिंग, आई मीन सेइंग दीज़ इन थिंग्स इन स्लीस उर्दू, उर्दू। कोई नहीं। लेकिन आई फील मोर कंफर्टेबल इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं तंग आके ना अब अंग्रेज़ी में ही बता रहा हूँ, बट यू नो दीज़ सेंसिटिविटीज़, जो क्रूअल्टीज़ हैं, जो रियलिटीज़ हैं, जो चैलेंजेज़ हैं, जो एक्सेप्टेंस है ना मोहब्बत की, हुँ। जिस तरह अमजद साहब ने उनको पकड़ा है और उनको बयान किया है ना, जिस तरह उन पे को शायरी में उन्होंने आपको खोल के रख दिया हाँ है, जी। उसके साथ रिलेटेबिलिटी इतनी आसान है कि जिसने भी उसको एक्सपीरियंस किया है ना, जिस भी वर्टिकल को मोहब्बत के, वो कहता है ओह और वाह। देखिए मैं मेरे लिए जो है ना, वो मैं गाना भी सुन रहा होता हूँ ना, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो शायरी होती है, लिरिक्स, यस। लिरिक्स होते हैं। हाँ जी। और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसमें इमेजरी यूज़ की गई है, और मैं अभी भी कभी कभार, क्योंकि मुझे लगता है कि जो द क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली इंडिया, हैज़ फॉलन अ लॉट, लेकिन पंजाबी म्यूज़िक के अंदर अभी भी जो है वो, मैं उस दिन खिज़र साहब से हाँ बल्कि जी। डिस्कस कर रहा था, एंड आई सेड कि ये वो उसका गाना है, वो क्या नाम है, वो अंग्रेज में जो विलन होता है, हासियाँ खेड़ियाँ जांजियाँ ताडे हासियाँ खेड़ियाँ, हाँ, हाँ, हाँ। एमी 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 समथिंग, विर्क। एमी एमी विर्क। विर्क वो तो आप उसका उसने जो गाना था उसके अंदर, उसमें वो कहता है कि तेरे संग वो रिश्ता बन गया है जेड़ा तुपदा पक्कियां फसलां नाल। ओए ठीक है, वाह, होए वाह, होए वाह, वाह! वाह। ठीक है, तो वो इसी तरह एक और अभी आजकल बहुत मशहूर हुआ हुआ है गाना, जिसमें वो कहते हैं तेरी गल्ला तो लगदा है यारा वे तू मैनू छड़ जाना। ये जो एक फीलिंग है कि खौफ, इसी तरह एक और, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक गाना जो है वो बहुत आजकल मशहूर भी हुआ हुआ था, अच्छा जिसके वो अंदर सॉरी, कहते हैं मैं मोहब्बत के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। आपको काट रहा हूँ। आपने ये मुझे सुनाया कि खिज़र साहब ये ज़रा सुने गाना, तो अब मैंने नहीं सुना हुआ था। मैंने वाक़ई वो शायरी सुनी ना उसकी, तो वो एक बड़ी अट्रैक्शन है उसमें। हाँ, तो अपना हालाँकि तो वो तब बिल्कुल एक कमर्शियल किस्म का हाँ सॉन्ग है, लेकिन जी। उसके अंदर भी मतलब देखो, मैं वही हमेशा कहता हूँ कि यार कमर्शियल फ़िल्म बनाओ, मगर थ्री इडियट्स भी कमर्शियल थी ना, मगर उसके अंदर फ़िल्म के अंदर कुछ मज़ा भी था, कुछ हाँ काम की जी। बात भी थी। तो काम की बात जो है ना, वो होनी चाहिए शायरी के अंदर, चाहे आप सिर्फ़ कमर्शियल सॉन्ग ही बना रहे हैं। तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ए आया ओ वाया। कैसे, तो आप सुनाए तो ना कुछ। मैं जी कैसर से पहले जो है वो एक छोटी जी सी बात जो मैं इसको जी, फिनिश जी। करना चाह रहा था, जी, जी। बिफोर वी गो टू कैसर, कि मोहब्बत की मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं उनके ऊपर एक उनका जो दस्तरस थी, और उन्होंने शायद वो सब कुछ लिव किया था, वो एक्सपीरियंस, एंड द वे ही कुड एक्सप्रेस दोज थिंग्स। उसके लिए एक शेर, एक नज़म जो है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं प्लीज। उसको प्ले कर ज़रा अपने सामीन के लिए अपनी मधुर आवाज़ में भी को एक दफ़ा सुना दूँ। इरशाद, इरशाद। तो क्योंकि दुनिया में दो ही तो आवाज़ हैं। तो उसमें जो है वो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने एक मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है, ओए इसका यार! नज़म है। और नज़म जो है इसकी मुख्तलिफ फेजेस ऑफ मोहब्बत, और मोहब्बत जो है, एंड इट स्टिल रिक्वायर्स, वो आपको गाना याद होगा, कहो ना प्यार है। हाँ। तो कहो ना प्यार है मैं बार बार वो कहते हो कि तुम अगर कोई ना होता तो क्या होता, और अगर दुनिया में फिर कोई दिल कभी ना धड़का होता, कहता हाँ। है दिल आ यार मिल, ये प्यार का इजहार है, कहो ना प्यार, हर बात में उसमें कहो ना प्यार है। और कहो ना प्यार है ये गाना मैंने इसलिए लोगों को सुनाया कि ये एक बिल्कुल एक कमर्शियल अंदाज में वही बात की गई है, या उसमें जो तकरार है कि मुझे बार बार जो है वो मोहब्बत का इजहार की ज़रूरत इंसान को, हुँ। यू नो, वेदर यू लव समवन और नॉट,
every once in a while you have to say that you love them. एग्जैक्टली जैसे वो कल हो ना हो के एंड में कहते हैं ना कि हम्म। काफी अच्छा। दिनों से नहीं बोला आई लव यू अच्छा मैं इसको बिफोर आई स्टार्ट. बिफोर यू स्टार्ट मैं इसको मोहब्बत की खूबसूरती भी कहूँगा। इन्होंने नज़्म में आने वाला वो तो खूबसूरती उन्होंने कहा। मुझे बाज़ औक़ात पता नहीं क्या पेसिमिस्टिक व्यू है या क्या है, मुझे बाज़ औक़ात ये मोहब्बत की बेबसी भी लगती है कि यार आपको बार-बार बताना पड़ता है, आपको बार-बार बताना पड़ता है कि भाई आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो मेरा ख़्याल है कोई इस तरह का साइकिल होना चाहिए कि आपने एक दफ़ा बता लिया तो बस ठीक है, ख़त्म हो क्योंकि गया मामला। खिज़र साहब शायद केजर इस वजह साहब से इस कि मामले में ना आप मुझे पॉडकास्ट के बाहर मिलना। क्योंकि खिज़र साहब शायद ये इसकी मैं वजह जो है ना बयान वो ये है करूंगा कि आपको। उसकी शायद वजह ये है कि ये भी हम माने या ना माने लेकिन दुनिया के हर दूसरे रिश्ते की तरह मोहब्बत भी ट्रांजैक्शनल होती है. यस एंड यू वांट द अदर पर्सन टू लव यू एज मच एज यू या, लव या, देम. या। और तो इसीलिए जब कोई मोहब्बत नहीं कर रहा होता तो वो थोड़ा सा ज़रा कच्चा भी हो रहा होता है कि ये मैं इससे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मैं करता हूँ. और उसके लिए भी हमारे पास जो है वो यकीनन शायद हमें इफ्तिखार आरिफ साहब के कुछ अशार जो है वो ढूंढने पड़ेंगे लेकिन पहले आप अमजद ये इस्लाम सुनाएं। अमजद जो है वो हाँ, कहते हैं कि ये सुनाए ना। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे तायीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है. तायीद ताज़ा, तायीद यानी इकरार, बार बार कहना, एक्सप्रेशन, करना पड़ता है. ताज़ा, रीअफर्मेशन। Yes. रीअफर्मेशन. Yeah. तो इसे तायीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है. यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो. मुकम्मल यकीन हो आपको. यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो. निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो. हजारों तरह से दिलकश हंसी हाले बनाती हो. इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है. फिर भी रहती है। हाय वाह वाह। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की. और इससे ज़्यादा खूबसूरत इमेजरी नहीं यूज़ हो सकती हाँ थी यहाँ से यार। कि मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफल सादा, तिफल कहते हैं बच्चे को जो छोटा सा एक बच्चा स्टूडेंट, कि जैसे तिफल सादा शाम को एक बीज बोए शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है. हाय, हाय, ओह हाय, यार वाह। ये मेरा ख्याल मोहब्बत लाजवाल इसकी या ये मोहब्बत तशरीह। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफल सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है. मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती. बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो. आप साथ का पूछ रहे थे. बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है. कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें वाह। मुझसे मोहब्बत है. वाह। कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है. ओह माय गॉड। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा. वाह वाह वाह। हर वक्त वाह। बेचैनी को फिर उन्होंने बयान किया कैसे. फूल में खुशबू हमेशा नहीं रहेगी हाँ जी। मगर while it lasts it's beautiful. कि जैसे हाथ में पारा, मरकरी चेंज होता रहता है, जैसे शाम का तारा. कि जो अहले मोहब्बत, कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है कि जैसे फूल में खुशबू, के जैसे हाथ में पारा, कि भाई जैसे वाह। शाम का तारा. बहुत खूब। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है. सहर इज मॉर्निंग. मोहब्बत करने Oh my वालों God, की वाह। सहर रातों में रहती है. गुमा वाह। की शाख पर आशियां बनता है उल्फत का. गुमा, शक. गुमा की शाख पर आशियां बनता है उल्फत का. मोहब्बत है और जो शाख है जिस पर हम बैठे हुए हैं, जिस पर हम अपना शक की घोंसला शाख। बना रहे हैं, जिस पर आशियाना बना रहे हैं, वो शक की इतनी गुंजाइश. मजबूत Oh नहीं my है, God. इतनी मतलब मजबूत वो- नहीं है. The हाँ। fragility of it. या, Yes. क्या बात। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है. गुमा की शाख पर राशियां बनता है उल्फत का. ये ऐन वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है. वाह। कि मैं डिग वाह। जाना, कि मैं डिग जाना वाह। भाई। Wasl is when you're गुर्बत। meeting. Hijr गुर्बत। is when you'll apart, जुदाई जो you'll होती है। part. हाँ, और हाँ। उस मौके पर आप ये बात भाई कर वाह। रहे हैं कि ये ऐन वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है. मोहब्बत के मुसाफिर, ये वो कता है या ये वो पार्ट है जहाँ पर मैं जो मेरे दिमाग में सुबह जिस वक्त उनकी डेथ हुई तो सबसे पहले आया कि मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं. एंड रिमेंबर, मोहब्बत एक तरफा होती है लेकिन यहाँ पर दो तरफा है क्योंकि इजहार हो रहा है, इकरार हो रहा है. तो यहाँ पर मोहब्बत के मुसाफिर इकट्ठे ही हैं.
maybe it's lifetime ये partner. वसल He's का talking मौका है ना about इसलिए। he's talking about his spouse or the author, the poet, not necessarily Amjad Islam. Amjad is talking about his spouse. लेकिन जो भी पढ़ रहा है, जो भी सुन रहा है, मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते, वफा की अजरकें पहने। अजरक कब मिलती है कैसर साहब? आप बड़े वो तहरीके लब्बैक के सपोर्टर हैं। Oh my God, अजरक जो है no. अजरक जो है अजरक जो सबसे है पहले तो मुझे डिनाई करता हूँ। डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। अजरक जो है हाँ। वो एक निशानी है या एक अलामत है आपके ग्रेट होने की, बड़े होने की। और यहाँ पे वफा की अजरकें पहने, यानी अपनी सारी जिंदगी किसी के साथ गुजारनी है। Accomplishment इससे अली, ज्यादा ये एक इससे दफा ज्यादा फिर। अकॉम्प्लिशिंग नहीं हो सकता ये कुछ। एक दफा फिर। recognition एक बहुत मिल रही है खूबसूरत, आपको। बहुत खूबसूरत। तो वो कहते हैं कि मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते, वफा की अजरकें पहने, उफ। समय की राह गुजर की आखिरी सरहद पे रुकते हैं। और शायद वो जो अभी बात हो रही थी, खिजर साहब जो कर रहे थे, वाज अ होपलेस रोमांटिक टू इवन टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, कि समय की राह गुजर की आखिरी सरहद पे रुकते हैं, तो कोई डूबती सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, डूबती सांसों की डोरी थाम थाम कर कर धीरे से कहता है। एंड आई एम गेटिंग इमोशनल बट आई विल ट्राई टू मार्च ऑन। ये सच है ना? ये सच है ना? हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। ये धुंधलका सा जो निगाहों से करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हाँ, आखिर तक वो जो है ना, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। Oh my ओ यार, God. कमाल है। ये जो आपने अब- बात की थी अब स्टार्ट ये- में ना, कि एक बार कह दिया है तो अब देखें, फिर मैं आपको तो भाई बताऊं, इसको दो बिल्कुल जमा दो contradict चार कर रहा है। क्यों नहीं हो खिजर जाता? साहब कभी मैंने एक देखें, दफा कह दिया एक खत्म। चीज होती है कि वो आप एंड तक छोड़ के आए हैं कि भाई हाँ। वो मरने वाला है, सांसें गिन नहीं, रहा है वो आखिरी। देखिए ना, बात ये है कि समटाइम्स आप कुछ सुनते हैं ना तो आप कहते हैं यार बहुत खूब। समटाइम्स आप कुछ सुनते हैं ना तो आप गुजर जाते हैं हम्म, उस एक्सपीरियंस से। यस, तो जब वो आप गुजर जाते हैं ना तो यू लॉस्ट द फर्स्ट रिएक्शन इज साइलेंस, हम्म, बिकॉज यू नो आप को कोई ले गया है, हम्म, गुजार लिया हम्म, किसी ने, हम्म, तो आमतौर पे हम सुनते हैं कि बहुत खूब जी, वाह, हाँ। मजा आता है ना जब आप अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब आपको वो गुजार के ही ले गया उसमें से, और अगर वो कुछ इस तरह की गुजरी है जो कि थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो फिर उसके बाद तो फिर साइलेंस ही हो सकता है। बिल्कुल। तो अमजद साहब ने, मैं कहता हूँ, मतलब क्या बात है भाई, खूब, अली बहुत भाई, खूब, बहुत thank- खूब। अली, थैंक यू आपके वेरी ये मच। पढ़ने का भी बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह और इसको उसके बयान बाद किया। वो आपने जिस हमें तरह से याद उन्होंने करवाया। express कर दिया ना, हाँ, कैसर साहब आप कुछ सुनाएं अब। मैं सुनाऊंगा, लेकिन ये अभी आपने जो सुनाया है ना, वो तो उनका ऐसा था कि जो मोहब्बत की जो है तो वो इजहार था। अभी जो मैं सुनाना चाह अब रहा मेरा हूँ वो ख्याल है थोड़ा ये सा इनकी उससे हट पहचान के है, जो हम सुना रहे हैं ये उससे, उनकी पहचान हाँ, है। ये Yeah. थोड़ा सा हट के, हम्म। क्योंकि हर मोहब्बत जो है ना वो कामयाब नहीं अच्छा, भी। एक छोटा सा फुटनोट अली भाई, अब शायरी हमने पढ़ी है जितनी पढ़ी है यार, इसकी रिप्लेसमेंट हमने को नहीं। ये जो उसने बंदिश, ये तशबीह दी है ना कि बच्चा पौधा तिफल लगा, सादा, बीज हाँ, बोता है हाँ। और रात को बाहर, यार बेचैनी चेक करें, आपने बीज बोया है, अब ये कुछ दिन लगेंगे यार ये उगने में ना, तो बार बार रात को उठता है, जाके खोद के देखता है भी आप कहाँ तक पहुंचा। यही देखें, बेसब्री खिजर होती है साहब, ना। ये जो मैं तशबीह है, ये आपको कहीं नजर नहीं बार आई बार यार, बता रहा हूँ ये कि कमाल है। अमजद साहब ने ना कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, कोई एस्पेक्ट, कोई पर्सपेक्टिव मोहब्बत का, कोई बीती मोहब्बत की ना, कोई नुक्कर, कोई उतार, कोई चढ़ाव नहीं छोड़ा उन्होंने। वो जिस तरह उन्होंने, जिसको कहते हैं ना पीएचडी, हाँ जी, अंदर बाहर से सब कुछ, हाँ। मतलब जो इम्कानात थे ना, पॉसिबल थे, वो उन्होंने एक्सप्लोर तो किए। ये देखिए, इसमें जो अली कमाल बात ये है ना कि इट्स नॉट के समटाइम्स ये होता है, आप अपनी आप बीती सोच बयान करते हो ना शायरी में कि जी मैं वहाँ, वो यहाँ, उस गुर्बत, मोहब्बत, उसने देखा वगैरह। ये एक कैफियत जो है ना, मोहब्बत की जो कैफियत है, उसको बयान करते जा रहे हैं, और इतना प्यार से और खूबसूरत से करते हैं। क्या बता, कैसर खान प्लीज हमें कुछ सुनाएं। सुनाएं जनाब। हाँ, देखिए जो आपने पहले Sorry, बात मैंने की है आपकी ना, बारी एक ले ना- ली थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो भी आर्टिस्ट होता है ना, वो काट उसकी- देगा, एडिटिंग उसके हाथ में है। एक आर्टिस्ट की ना ग्रिप से उधर से पता चलता है कि जो ना वो अपने वर्क के अंदर जो तशबीह, जो इस्तिहारे यूज कर रहा होता है ना, हाँ उससे जी। पता चलता है कि इसने जिंदगी में क्या कुछ देखा है, हाँ, very कितना good. एक्सपीरियंस किया है।
तो वो जो इधर वो दरिया, समुंदर, एक बच्चे से वो मिला रहे हैं चीज़ें ना, वो पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ़ एक बंद कमरे में बैठ के जो है तो वो एक रात में एक नज़्म नहीं लिखती, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी को गुज़ारा है और उसका एसेंस एक निकाल के उन्होंने बताया शायद कभी किसी बच्चे को देखा है जो इस तरह है। बेचैन है एग्ज़ैक्टली, और ये फिर मेरा उसने पॉइंट है। उनको मोहब्बत से तशबीह दी है। हाँ, उन्होंने कभी किसी एग्ज़ैक्टली। को अजरक पहनते हुए देखा है कि जिसको अजरक पहनाई जाती है क्योंकि वो उनके पीर इज्जत साहब दी है, जाती उनके है कोई ना, इज़्ज़त दी जागीरदार है, जाती है। तो आप बड़े उसी शख्स से उनकी मिसरे इज्जत देने में। उसी या मिसरे में जो जिंदगी की थकन है, जो अजियत है जिंदगी की, वो बयान है, लेकिन वफा और मोहब्बत की जो अजरक है ना, या सो मैंने जो पहले और बात वफा, की और फिर अजरक किस चीज की, वफा की, मतलब जो खूबसूरत तरीन जज्बा के आपने देखें हर इंसान की ये लाइफ तो में जब बात दो है ना। लोगों के साथ आप रहते हैं ना, इकट्ठे रहते हैं दो, हाँ वो कहते हैं ना पांडे भी आग पर रखे हुए बचते हैं, हाँ, तो दो लोग जो इकट्ठे रहते हैं और सारी जिंदगी इकट्ठे रहते हैं, वफादार। बहुत मौके आते हैं जिस वक्त बंदा कहता है आई जस्ट वांट टू क्विट दिस, ये हाँ, ये हाँ। ये जो बात आपने की है लानत ना, पाना इस जिंदगी पे, ये जो आपने But you सेंटेंस यूज़ still- किया है, मैं इसके ऊपर ही मेरे पास शेर या है। बट यू यही मेरा पॉइंट है। स्टिल यू नो जिसे कहते हैं कि स्टे आप फेथफुल। स्टे फेथफुल, आप अपनी जो है ना वो सारी कुव्वत मुजतमे करके इकट्ठा, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू गेट यू डोंट don't want to lose, of course. देखिए आकाश भाई, जो आपने बात की स्टे फेथफुल वाली, हाँ, कई बार ऐसे होता है कि आपको पता होता है और दूसरे बंदे को भी पता होता है कि ये मेरे साथ फेथफुल है, लेकिन समटाइम्स ना आपका जो एक बिहेवियर होता है, आपकी जो बोलने का तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है कि जो बंदा आपसे मोहब्बत करता है उसके लिए वो काबिल कबूल नहीं होता, या उसके लिए वो एक तकलीफ दे होता है। तो जो शेर इन्होंने इधर कहा है ना, वो यही है कि अब ये वन वे मोहब्बत वाली बात हो रही है ना, कि इसके लहजे में बर्फ थी लेकिन, इसके लहजे में बर्फ थी लेकिन। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। देखिए, ये हमारे बड़ा दिल के करीब है। हम अमजद साहब को एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते थे, उनको याद करना चाहते थे, जो उनके साथ वक्त गुजरा उसको भी याद करना चाहते थे, जो हम पे बीती है उनकी शायरी को पढ़ते हुए वो उसको भी हम बयान करना चाहते थे। तो वो हमारी ये कोशिश थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेक श्योर करिएगा कि आप सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकन। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। बाय बाय।